हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। कब से बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना सादा कंटेंट और इतनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी कि ये बना ही नहीं पाई। लेकिन क्या हुआ, टाइम लग गया, लेकिन बन तो गई वीडियो। तो आज मैं आपको मेरी बाली की टूर के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। एयरपोर्ट से लेके होटल स्टेज, वीज़ा, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी, शॉपिंग, एवरीथिंग। आई विल कवर एवरीथिंग, एंड वो भी मिनिमम बजट में। क्योंकि क्या होता है, एजेंसी के थ्रू जाते हो ना, आपके 50 से 1 लाख रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा चले ही जाते हैं शॉपिंग अगर पकड़ लो तो हम लोग एयरपोर्ट पे गए और हमने क्या एक्चुअली डिनर किया, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हमने मलेशियन एयरलाइंस से ट्रैवल किया था। मलेशिया हमारा बीच का जो एयरपोर्ट है वो पड़ता है, क्योंकि हम लोग बाली को डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मलेशिया या सिंगापुर एयरपोर्ट का आपको लेओवर होगा 8 से 10 आवर्स का। एंड डे वन में हमने क्या किया, कूटा जो है, जो आपके बाली, साउथ बाली में जो प्लेस है, वहाँ पे हमने स्टे किया और कूटा के आसपास के ही प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किए। हमारे होटल का नाम था एपिसोड बाय कूटा। और यहाँ पे आप ये वाला स्वीट कभी मत लीजिएगा, आप नॉर्मल रूम से लीजिएगा, क्योंकि इसमें विंडो नहीं थी। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको होटल में एक विंडो चाहिए होती है। सो दिस इज़ लाइक उनका लेजर स्वीट जो आपको नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है उसमें विंडो नहीं होती, तो सफोकेटिंग फील हो सकता है। एंड डे वन पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है, ये मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ट्रैवल करके हम लोग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड बाली में अगर आप नए जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, या कहीं पे भी आप नए जाते हो, तो वो प्लेस को एक्सप्लोर करना, करेंसी एक्सचेंज करना इज़ अ फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू। फिर सिम कार्ड लेना इज़ अ सेकेंड थिंग वी शुड डू। एंड ये वाली जो प्लेस है ना, जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करोगे, दिस शुड बी ऑथराइज्ड। मैंने दिखाया है हमने कहाँ पे किया। सो इट इज़ एट अ ब्रांड फैक्ट्री, पास में ही है होटल के। हम लोग चल के गए थे वहाँ पे, और बाजू में ही हमारे होटल के एक मॉल था, तो हमने वो एक्सप्लोर किया। अगर आपको नहीं करना तो आप रात को फिंस क्लब भी जा सकते हो। हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ विद GW के पार्क। इट इज़ गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। एंड फर्स्ट डे पे आपको ऐसे ही प्लेसेस पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको पता चले कि एक्चुअली कल्चर क्या है बाली का। क्योंकि जब आप बाली एंटर करते हो ना, तभी आपको बाली वाली वाइब्स आ जाती है। उनके गेट स्ट्रक्चर्स एक डिफाइंड है, तो पता चल जाता है कि आप कौन सी प्लेस पे आए हो। वो टेम्पल्स के डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग इज़ सो बाली टाइप, ओके। एंड मैं आपको एक और सजेशन दूंगी, करेंसी एक्सचेंज आप यूएसडी में करना, मतलब डॉलर में करना इंडिया से, उसके बाद वहाँ पे जाके एक्सचेंज करना, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आपको ना ऑलमोस्ट 10 to 15,000 का डिफरेंस आएगा, विच इज़ अ गुड अमाउंट। और GW के पार्क जाने के लिए हमने कैब किया था, जिसका कुछ 3,000 हुआ था। सो बाली में ऑलवेज रिमेंबर 500 इज़ 1 लाख, तो हमें कुछ 6 लाख रुपीज़ पड़ गए थे कैब के, 1 डे के, फुल डे। तो हम लोग गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क गए थे कैब से, और डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन पूरा दिन कैब बुक किया तो उतना पैसा लगता ही है। एंड यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीज़, विच मीन्स 1,000 पर पर्सन विथ ईट एंड ट्रिप, जहाँ पे आपको लंच इंक्लूडेड था, ये वाला टिकट लिया था। और दिस वॉज अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खा सकते हो जब आप एंट्री करते हो कल्चरल पार्क में। एंड आई मस्ट से दिस पार्क इज़ टू गुड टू विजिट, बिकॉज हमने ना ये सारी चीज़ें ना इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तब देखते हैं। बट ये जो आइलैंड है बाली, छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया में, जहाँ पे हिंदू कल्चर ज़्यादा फॉलो होता है। इंडोनेशिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, बट बाली इज़ अ आइलैंड विच फॉलोज हिंदू रिचुअल्स अ लॉट। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑफरिंग्स, स्टैचूज ऑफ इंडियन गॉड, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश जी, इनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। उनकी तरीके अलग होते हैं, लेकिन वो पूजा या वर्शिप करते हैं हमारी गॉड्स की। तो आप फील करोगे हिंदू कल्चर ज़्यादा वहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा दूर आ गया, ऐसा ही लगेगा लेकिन घर के पास है, लेकिन कुछ डिफरेंट वे से हम लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। सो दिस वॉज द पार्क लुक लाइक। और यहाँ पे भी ना, आप अगर स्टैचू के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, और उसके बाद आप ऊपर तक जा सकते हो, विच इज़ 250K, विच इज़ 2,50,000। तो आप बोल सकते हो 1,500 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, विच वी थॉट कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर इतना भी, मतलब वो बच्चों के लिए आई थिंक किड्स जोन टाइप एरिया था, आई एम नॉट श्योर, हम लोग वहाँ पे गए नहीं। यहाँ पे आप डांस देख सकते हो, गरुड़ा का बहुत बड़ा सा एक स्टैचू है, वो देख सकते हो। एंड फिर ये प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद, आई मीन 3 घंटे लग जाएंगे आपको, आप शाम को जा सकते हो उलुवाटू टेम्पल, जहाँ पे आपको सनसेट बेस्ट देखने मिलेगा। एंड ये आप
पूरा प्लेस कवर करने के बाद, लाइक शाम का ये प्लेस कवर करने के बाद, आप यहाँ पे केचक डांस एक्सप्लोर करना, देखना। बहुत सुंदर डांस है, कैसे सीता हरण दिखाया है उसमें, कैसे हनुमान जी फाइट करते हैं श्रीलंका में जाके रावण जी के अगेंस्ट, वो सब कुछ दिखाया गया है इसमें। दैट डिपिक्शन विदाउट एनी डायलॉग्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। ऑफ कोर्स फॉरेन टूरिस्ट तो देखते ही है, हम लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे, तो आप ये पक्का देखना। So now that we have covered currency and transportation in our first and second day vlog, थर्ड डे हम लोग गए थे नूसा पेनिडा आइलैंड पे। हमारा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डे होगा कोटा में, जहाँ पे हम लोग वही के आसपास के मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस कवर करेंगे। नूसा पेनिडा एक आइलैंड है जो सानूर के पास है, या फिर बोल सकते हैं कोटा के पास ही है, जिससे आपको जाना पड़ता है बोट से, क्योंकि ये बाली से कनेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज सराउंडेड बाय बीचेस, और यहाँ पे आप एड ऑन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि स्नॉर्कलिंग। ये हमने लिया था एक टूर पैकेज। आप यहाँ पे एक लोकल एजेंसी से भी ले सकते हो, या फिर क्लूक से भी ले सकते हो। क्लूक एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप प्राइवेट टूर भी सेटअप कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग टूर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें कवर होगा बोट राइड, कैब, फिर ड्राइवर and everything. They will show you all the places and all the beaches around. So यहाँ पे हमने देखा कैलिंकिंग बीच, ब्रोकन बीच, एंजल बिलाबांग। ये बीचेस बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पोस्ट पे, आपने ज़रूर देखी होंगी ये सारी प्लेसेस जो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। क्लूक बुक करने के लिए या फिर क्लूक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा वहाँ से एक सिम कार्ड, जो है टेलीकॉम सेल का। टेलीकॉम सेल इज़ अ मोस्ट फेमस टेलीकॉम प्रोवाइडर ऑफ बाली, तो आप ये सिम कार्ड ज़रूर लेना। क्लूक इज़ अ एप्लीकेशन जहाँ पे आप ये सिम आराम से ऑर्डर कर सकते हो आपके एयरपोर्ट पे या होटल पे। हमने ये फर्स्ट डे पे सिम लेने की कोशिश की, बट हमें मिला नहीं फ्रॉम दैट मॉल जहाँ पे हम लोग डे 1 पे गए थे। सो ऑन सेकेंड डे वी हैव ऑर्डर्ड दिस सिम कार्ड इन आवर होटल इटसेल्फ। ये है डायमंड बीच। वी हैव सीन ऑल द फेमस बीचेस एंड नाउ इट्स टाइम टू विजिट बैक टू अवर होटल। If you're not that tired, then you can visit one more place in the evening जिसका नाम है कृष्णा ओले ओले। This is the best shop और mall for gifting। यहाँ से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ली थी गिफ्ट्स के लिए। एंड नेक्स्ट प्लेस तो है ही उबुड मार्केट, जहाँ पे हम लोग विजिट करने हैं डे 4 पे। So now that we have covered South Bali, Kuta and Nusa Penida, it's time to visit Ubud. Ubud is like a center of Bali, और यहाँ पे आने के लिए आपको बुक करनी पड़ेगी कैब, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गोजेक एंड ग्रैब। इट्स लाइक ओला एंड उबर, सो वी हैव मोस्टली ट्राइड गोजेक। एंड उबुड में ना आओगे ना तो प्लीज़ विला बुक करना, क्योंकि यहाँ की विला बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, एंड एक बार वो एक एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ बुक अ विला विच स्टार्ट फ्रॉम 3000 रुपीज़। आपके ज़रूरत के अनुसार आप बहुत अच्छा और लग्जरियस विला भी बुक कर सकते हो। एंड शाम को हमने देखा ये मंकी फॉरेस्ट। यहाँ पे आने के लिए हमने बुक की थी एक स्कूटर, जो विला में ही मिल गई थी हमें। आप कैब भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है इंडिया का और आप हेलमेट लगाते हो तो आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने रिस्क ले ली लास्ट डे पे, छोड़ो चलते हैं स्कूटर से। मंकी आर लाइक अ सेलिब्रिटीज हियर, तो यू कैन टेक अ पिक्चर विद देम, बट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ का एंट्री फीस कुछ 500 रुपीज़ है। वीकडेज पे और भी कम होता है, वीकेंड्स पे ये मिनिमम 500 रुपीज़ होगा, विच इज़ लाइक 1 लाख रुपीज़, जो मैंने आपको बताया है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे घूमे, पिक्चर्स खिंचवाए, एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी वेंट फॉर अ लंच नियर उबुड मार्केट एट डिवा रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ डू ट्राई देयर पिज़्ज़ा, बिकॉज बाली का जो फूड है उसका नाम, मतलब फेमस लोकल फूड इज़ नाजी गोरेंग, विच इज़ राइस एंड चिकन एंड सम सॉस, एंड मिया गोरेंग विच इज़ लाइक अ नूडल। बट अगर आपको फॉर अ चेंज ट्राई करना है देन यू शुड विजिट दिस दिवा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था विच वॉज वेरी यम्मी। फिर हम लोग थोड़ा सा 6 और 7 ओ क्लॉक को हम लोग गए उबुड मार्केट। उबुड मार्केट में ना आपको 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा ही प्राइस बताएंगे कोई भी चीज़ की, सो बार्गेन करना अच्छे से, और यहाँ पे आप आराम से शॉप कर सकते हो। फिर चले गए हम लोग विला आराम करने के लिए। And this is our day 5 of Bali trip, and we are gonna see Rice Terrace, Teglalang Rice Terrace, and Heaven Gate, which is Limpuyunga Temple, and a coffee place and waterfalls. Let's get started with this. And 6 a.m. is a sharp. We were at this Rice Terrace, and it's very beautiful place. And यहाँ पे आपको वो झूले वूले जो भी करना है ना कर सकते हो. Everything will be included in this Klook package. So for this as well. This is like a
अ बिग डे बिकॉज़ 70 किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करना पड़ेगा हेवन गेट, व्हिच इज़ लाइक अ फेमस इंस्टाग्राम पोस्ट यू हैव सीन, लेम्पुयंग टेम्पल जो है वहाँ पे जाने के लिए। तो हमने ये टूर पैकेज ही लिया था क्लूक से, एंड वी विजिटेड दिस कॉफ़ी प्लांटेशन एज़ वेल, जहाँ पे लुवाक एनिमल की कॉफ़ी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, टिल 1 लाख इट कैन गो। सो यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा कॉफ़ी बनाने का, इट इज़ लाइक अ पैकेज का ही पार्ट था। तो वी हैव विजिटेड दिस प्लेस एंड यहाँ पे हमने ये बहुत सारी टीज़ देखी, बैलेनिस टी देखी और ख़रीदी भी 1-2 पैकेट, अच्छी थी और जिसमें शुगर एडेड नहीं था। एंड देन वी विजिटेड दिस गोवा राजा वाटरफॉल, और इट इज़ नॉट गोवा वाला, एनी नॉट रिलेटेड टू एनी प्लेस इन इंडिया गोवा, सो जस्ट अ नेम। एंड एक्चुअली टूर में हमारे अलग वाटरफॉल था, बट हमारे जो कैब वाले भैया थे उन्होंने बोला कि ये वाला आप विजिट करना, यहाँ पे बहुत शांति होती है और टूरिस्ट कम होते हैं, एंड अगर आप घूमने आओ ना आपको यही ऐसी प्लेस देखनी चाहिए जहाँ पे शांति हो और आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिले। तो वी सेड ओके, वी आर फाइन विद इट, एंड इट वाज वर्थ, बिकॉज ये जो वाटरफॉल था यहाँ पे सच्ची उस टाइम पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी, क्योंकि रियलिटी क्या होती है, हम लोग चले तो जाते हैं लेकिन हमें पिक्स लेने नहीं मिलती और शांति भी नहीं मिलती। तो दिस वाज लाइक जो हमारी चॉइस थी और हमारा डिसीजन था, बेस्ट था कि हमने ये वाटरफॉल देखा। एंड सच में बोलूँ, मुझे बाहुबली मूवी की याद आ गई, वो वाटरफॉल वाला सीन सबको याद ही होगा, बाहुबली वाला। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू शुड विजिट। और अगर आपको कोई सजेस्ट करे तो आपको स्टबर्न नहीं रहना, विजिट करना, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे प्लेस बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है। फिर हम लोग निकल पड़े 70 किलोमीटर्स ऑफ राइड फॉर लेम्पुयंग टेम्पल, जो मैंने आपको बोला हेवन गेट है। रास्ते में हम लोग रुक गए थे ये देखने के लिए, जो इस बाली का बहुत बड़ा सा माउंट है, उगुंग माउंट, और वहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक किए और फिर हम लोग निकल के लंच करने के लिए। लंच हमने किया तीर्थगंगा वाटर पैलेस के पास, जहाँ पे पहले बाली के राजा महाराजा स्नान करने के लिए आते थे। तो ये प्लेस भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप गोल्डन फिशेस को फीड कर सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे पिक्स तो अच्छे आ ही रहे थे, और मतलब लंच करने के बाद फिशेस को भी लंच करवाया हमने, तो काफ़ी अच्छा था। ये प्लेस भी आप ज़रूर विजिट करना। लेम्पुयंग टेम्पल को जाते वक्त ही आपको ये प्लेस पड़ेगा। तो अगर आप मॉर्निंग वाला टूर पैकेज ले रहे हो ना, तो आप मॉर्निंग में लेम्पुयंग टेम्पल जाके ये मिडल का प्लेस कवर कर सकते हो। हमने सनसेट वाला टाइमिंग लिया था, मतलब शाम वाला टाइम लिया था, तो दोपहर में हमने ये लंच के लिए, मतलब लंच टाइम पे ये प्लेस विजिट किया था। तो यू शुड कंसिडर सनसेट, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, अदरवाइज़ आप सनराइज़ वाला भी ले सकते हो। तो ये वाली जो बसेस है ना, लेम्पुयंग टेम्पल से आपको लेके जाती है, मतलब बेस से लेके आपको हाइट तक लेके जाती है, अपनी प्राइवेट कैब नहीं जाती वहाँ पे। एंड दिस इज़ लाइक रियलिटी, आप बोल सकते हो। इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ फेमस प्लेस। और कैब ड्राइवर ने हमें बोला भी कि यहाँ पे ना इंस्टाग्राम पोस्ट देख देख के लोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो भीड़ हो जाती है। लेकिन लकीली हमें एक कपल का पास पहले ही मिल गया था, तो हमारा नंबर जल्दी लग गया। बट दिस वॉज वर्दी, बिकॉज ये गेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और शाम को हम लोग निकल पड़े वापस हमारे विला की तरफ। So entry fees of palace and this Lempu temple, coffee house and entering on the place, the waterfall and parking charges were all included in the package. सो ये है हमारा विला, जिसको अभी छोड़ने का टाइम हो चुका है, बिकॉज दिस इज़ अवर लास्ट डे इन बाली, और अभी टाइम हो गया है कि हम अपने देश वापस चले आए। सो दिस वाज अवर विला, इला किचन एंड विला इन उबड, एंड ये काफ़ी सुंदर सी प्लेस है। आप विज़िट कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो। और ये वीडियो में दिखाए गए सारे रूम्स, और इसकी छत कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे विलास बनाए हुए हैं, एंड उसका सराउंडिंग एरिया है, स्विमिंग पूल भी है। अगर नहाना है तो आप मॉर्निंग में नहा सकते हो। हमारा लास्ट डे, तो हमने सोचा कि यार विला को नहीं भूलते, जहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से रहे, और जहाँ पे छोटी सी चिपकली थी जिसका नाम है गिक्को, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी पूरी रात में। बट कुछ नया सुनने मिला हमें, कोई बात नहीं। एंड इसका जो वॉशरूम था वो सबसे ज़्यादा स्पेशियस था, लग्जरियस था। ऐसे लग रहा था किसी 5 स्टार का बाथरूम एंड बाथटब वाला जो फील नहीं आता, वैसा था। एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू एयरपोर्ट, एंड एयरपोर्ट से मुझे दिखी वापस GWK की मूरत। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूरत है, इसीलिए देखो आपको दिख रहा होगा पीछे भी इतना विजिबल है। एंड ये है हमारा पूरा कॉस्ट फॉर पर पर्सन, इट्स फॉर 6 days and 5 nights।
सो ये था हमारा बाली का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। लेओवर टाइम ज़्यादा हो सकता है तो हमने लाउंज एक्सेस लिया था। हमारा एक क्रेडिट कार्ड था, आई थिंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ईज़ माई ट्रिप वाला, तो वो हमने यूज़ किया था। ई वीज़ा ज़रूर लें क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है 86 कंट्रीज़ में अवेलेबल, इंडिया के लिए भी है ऑफ कोर्स, लेकिन $35 आपके पास एग्जैक्ट होने चाहिए। तो ई वीज़ा ले ले, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। राउंड ट्रिप का आपको 40,000 पड़ेगा पर पर्सन, फूड 5 to 6,000 डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस। देन अगर आप कोई टूर या ट्रिप लेते हो तो उसका 8 to 10,000 जाएगा। स्टे इज़ 15,000, अगर ट्विन शेयरिंग पे है तो इसका मैंने 7,500 कंसिडर किया है। ओवरऑल आपको 70 to 80,000 पर पर्सन खर्चा आएगा। अगर आप कोई पैकेज लेते हो बाहर से तो आपको 2 lakhs मिनिमम खर्चा आएगा ट्विन शेयरिंग पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। मुंबई मेरी जान, बोईसर मेरा पहला प्यार। हर हर महादेव।